डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है SY BCom सेमिस्टर थर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आइडल हो या रेगुलर, अगर आप बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हो थर्ड सेमिस्टर का यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अगर आप कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आइडल का एग्ज़ाम है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑलरेडी हम लोग ने इसके ऊपर पेपर पैटर्न का वीडियो अपलोड कर दिए कि पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अगर हम देखें तो पेपर पैटर्न है आपका बिजनेस लॉ का, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए डिस्क्रिप्टिव, डेट इज़ अ लॉन्ग आंसर हो गए। अब टोटल आपके 5 मॉड्यूल है, अब बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। हर मॉड्यूल से अगर आप 7 to 8 क्वेश्चंस करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ करना रहता है 2। तो अगर आपने पेपर पैटर्न का अगर वीडियो नहीं देखे हो मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चले जाते हैं। बिजनेस लॉ मॉड्यूल 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 चैप्टर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों इसी पे हैं, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 है। और वीडियो को एंड तक में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसका जो पूरा PDF है, अगर आप चाहते हो ये पूरा PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके आंसर्स भी हमारे पास में, लेकिन वो चार्जेबल हो गए। जो स्टूडेंट्स पे कर सकता है दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस। जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा सा चार्जेस होगा, उसके लिए आप हमें एक बार ज़रूर कॉल करें, आपको दिए हुए नंबर पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलो शुरुआत करते हैं। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द रूल रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशंस ऑफ रिवोकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, discuss the effect of minor agreement, explain the expectations of rule regarding the consideration in contract, explain the essential of valid contract, discuss the meaning of offer in a contract and legal rules regulations offer regarding offer. Question number 7, who is the competent to contract, explain the effects of minors agreement। दो सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस द एसेंशियल कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये आप 8 क्वेश्चन करते हो मॉड्यूल नंबर 1, उसमें जो कि आपके 4 या 5 चैप्टर्स हैं, तो ये 8 क्वेश्चन करने पे आपको डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प होगी। अब हम चले जाते हैं मॉड्यूल नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय फ्रॉड एंड एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये 2 क्वेश्चन भी है, एक सिंगल में भी आ सकता है। व्हाट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, एक्सप्लेन द एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द कॉसी कॉन्ट्रैक्ट गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्कस द वॉइड एग्रीमेंट गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, discuss the e-contract and legal issue in the formation of e-contract, explain the meaning of discharge by breach of contract and discharge by the operation of law। मॉड्यूल नंबर 7 में सेकंड में से आप ये 7 क्वेश्चंस कर लोगे, इनफ हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिफाइड एंड गारंटेड। ओके, then explain the right of bailers in contract of bailment। then आपका आएगा distinguish between contract of pledge and lien, important question। discuss the duties of agent under the Indian Contract Act। okay, then एक्सप्लेन द ड्यूटीज हो गया। राइट्स ऑफ द पवनर एंड पवनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ओके, थोड़ा आगे हम
एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हम लोग एक बार शॉर्ट देख लेते हैं फिर से क्या था क्वेश्चन नंबर में। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइंट हो सकते हो ग्रुप में, टोटली फ्री है। मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। पहले मॉड्यूल का नाम सुन लो एक बार, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले एक्सप्लेन द एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन एवरीवन। देन 2 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 3 डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सेल्स ऑफ अनसर्टेन गुड्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर। देन अनपेड सेलर हो गया एंड अनपेड सेलर्स राइट स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट। दो आप ओन से लिखोगे आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पढ़ाई करके जाना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, डिस्कस द इम्प्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 ब्रीफली एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लियन एंड राइट्स ऑफ स्टॉपेज। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब मॉड्यूल नंबर 5 डेट इज अ बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले ये मॉड्यूल आपको करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब ये एक्ट क्या बोलता है जरा देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द चेक एंड बिल एक्सचेंज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग चेक्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पेमेंट इन ड्यू कोर्सेस नोटिंग एंड प्रोटेस्ट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देन लास्ट क्वेश्चन होगा आपका भी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्सेस एंड राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर्स इन ड्यू कोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स एंड काइंड्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। ये हार्डली आपको हम लोग ने 32 क्वेश्चन दिए, जिसमें से एग्जाम में हर चैप्टर के आपको हर मॉडल के 4 क्वेश्चन आने वाले। तो ऐसे तो मोर देन 100 क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोग ने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके दिए हैं। तो वही इंपॉर्टेंट अपडेट फिर से दे रहा हूँ। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ में ग्रुप में जुड़िए, टोटली फ्री होगा। बट आंसर्स भी है हमारे पास में इसके, जो थोड़ा सा पेएबल होगा, चार्जेबल होगा। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है प्लीज़ आप हमें मैसेज करें, दिए हुए नंबर पे हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।